राजकुमारी कल्याणी, ये आपने क्या किया? पौड़ंबा नरेश से बात करने के पहले, फैसला सुनाने के पहले एक बार मुझसे बात करना जरूरी नहीं समझा आपने? सिर्फ अपने बारे में सोच के आपने फैसला ले लिया। इतनी स्वार्थी कैसे हो सकती हैं? हाँ कहने से पहले आपने एक बार भी राधा मुनि के बारे में नहीं सोचा। अगर नहीं सोचा तो सोचिए, क्योंकि अगर ये विवाह हुआ तो मैं आपको कुछ नहीं दे पाऊंगा, कुछ नहीं दे सकूंगा आपको, क्योंकि राधा मुनि मेरा सब कुछ है। और मेरे जीवन में जो उनका स्थान है मैं किसी को नहीं दे सकता। राजकुमारी जी अपना जीवन बर्बाद क्यों कर रही हैं आप इस विवाह में? क्यों? मैं आपको कभी भी पत्नी का दर्जा और पति का प्यार नहीं दे पाऊंगा। महाराज को आपके सुरक्षा की चिंता है, पौड़ंबा की भविष्य की चिंता। अरे मैं हूं उसके लिए, तो मैंने कहा ना जितना संभव होगा मैं करूंगा, मैं मदद करूंगा आप लोगों की, लेकिन विवाह संधि नहीं, उसके लिए तैयार नहीं हूं। क्षमा कीजिएगा, ये नहीं कर सकता। सही कहा आपने, मैंने बिना किसी को पूछे फैसला लिया, अपनी आजादी खोने का फैसला। वो आजादी जो मेरी पहचान है, वो आजादी जिसे मैं किसी भी कीमत पर नहीं खोना चाहती हूँ। आजादी खुद से जीने की, आजादी अपने फैसले खुद लेने की, आजादी अपने सपने देखकर उन्हें पाने की, यहां तक कि आजादी एक ऐसा विवाह करने की जहां कुछ और नहीं, कम से कम मेरे लिए प्यार तो होता। हाँ मैं स्वार्थी हूं बख्शी जगबंधु जी, मैं अपनी आजादी खोकर अपने लोगों को आजादी दिलाने के बारे में सोचने लगी हूं। आज मेरे बाबा जिस हालत में है पता नहीं क्या होगा। मेरा भाई मोहन, उसे अपना घर, अपने बाबा, अपनी बहन को छोड़ के भागना पड़ा, और अगर मुझे अपने परिवार के भविष्य के लिए, सुरक्षा के लिए, उनको उनका अधिकार दिलाने के लिए ये विवाह करना ही पड़ा, तो मैं ये विवाह करूंगी। इसके अलावा मुझे इस विवाह में आपसे और कुछ नहीं चाहिए। जीवन में कुछ बड़े फैसले लेते वक्त ये देखना जरूरी होता है कि जो मैं करने जा रही हूँ वो मुझे अपने जीवन लक्ष्य के पास लेके जा रहा है या उससे दूर। मनुष्य के जीवन का लक्ष्य भी ऐसा ही होना चाहिए। परिस्थिति चाहे जो भी हो, तुम्हें अपना लक्ष्य उस चक्र की तरह साफ दिखना चाहिए। मैं अपने जीवन लक्ष्य के पास जाना चाहती हूँ। मुझे जो ठीक लगा मैंने किया। आप आपका निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं। राधा, तुम क्यों इतनी परेशान हो रही है? कुछ नहीं होगा, सब ठीक है। हाँ? फिर मेरा जी इतना क्यों घबरा रहा है? मुझे उन्हें देखना है। फिर देखे बिना मेरे मन को शांति नहीं मिलेगी। अब या तो मुझे उन तक लेके जाइए या उन्हें यहाँ तक लेके आइए। राधा, तुम क्यों इतनी परेशान हो रही हो? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए ऐसे विचार आ रहे हैं मन में। तुम आराम कर लो। नहीं करना है मुझे आराम। मुझे उनकी आवाज सुननी है, मुझे उन्हें देखना है। आप किसी को वहां भेजिए और उन्हें यहाँ तक लेकर आइए।
अगर उड़ीसा की आजादी के लिए, भगवान जगन्नाथ की आजादी के लिए, अगर ये संधि जरूरी है तो मुझे ये संधि स्वीकार है। और अगर ये विवाह ही एकमात्र विकल्प है तो मुझे ये विवाह स्वीकार है। मैं जानता हूं तुम दोनों ने यह निर्णय अपनी इच्छा के विरुद्ध लिया है, लेकिन ओडिशा की भूमि, ओडिशा की मिट्टी तुम दोनों का ये त्याग हमेशा याद रखेगी। हम दोनों ने विवाह स्वीकार किया। हम दोनों की अपनी अपनी वजह है, लेकिन मैं एक बार फिर से कह देना चाहता हूं कि विवाह के बावजूद भी हम दोनों के बीच कभी भी किसी प्रकार की अपेक्षा मत रखिएगा। मेरी जीवन संगिनी, मेरी जीवन साथी, मेरी अर्धांगिनी बस एक ही है, और वो है राधा। मैं जानता हूं ये आपके लिए आसान नहीं है, लेकिन मैं आपको वचन देता हूं, रोड़ंग में आपको सम्मान और सुरक्षा दोनों मिलेंगे। मुझे अपने सम्मान या सुरक्षा की चिंता नहीं है। वचन देना ही है तो हमेशा मेरे बाबा और मेरे भाई मोहन की रक्षा का दीजिए। वचन दीजिए कि अब से बड़म्बा भी आपके लिए उतना ही महत्वपूर्ण होगा जितना कि रोड़ंग, और आप मेरे भाई मोहन को वापस बड़म्बा का युवराज बनाने में मेरी मदद करेंगे। मैं वचन देता हूं। मैंने आपका आपके पत्नी के साथ रिश्ता देखा है, आप दोनों का प्यार देखा है, और मैं बहुत सम्मान करती हूँ उसका। मैं भी वचन देती हूँ कि मैं आप दोनों के बीच कभी नहीं आऊंगी, कभी नहीं आऊंगी, कभी नहीं आऊंगी, कभी नहीं आऊंगी। आजादी की कीमत तो किसी न किसी को चुकानी पड़ेगी।
और इसका फैसला मैं कल्याणी और आप पर छोड़ता हूं। मैंने एक बार भूल की है संधि मना करके। मैं इस विवाह के लिए तैयार हूं। हम दोनों के बीच किसी तीसरे की जगह नहीं है, फिर भी आपने आने दिया। तीसरा? तीसरा कौन? नीचे अब तो कोई नहीं है। सच कहूं तो मुझे ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता अगर हमारे बीच कोई दुख या चिंता भी आ जाए, और अगर मुझे ऐसा लगे कि आपके दिल में कोई बात है जो आप मुझसे छुपा रहे तो मैं तुरंत समझ जाती, क्योंकि मैं आपके दिल में ही तो रहती हूँ। सब खबर रहती है मुझे। वैसे एक बात कहूं, चाहे अच्छी लगे या बुरी लगे, आपके दिल में मेरा जो ये स्थान है ना, वही मेरा अभिमान है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप जहां कहीं भी हैं, खुश नहीं है। आपके दिल की बेचैनी को महसूस कर रही हूं मैं। हे प्रभु, निर्विघ्न ये विवाह संपन्न हो। कन्या और वर पक्ष दोनों के कल्याण के लिए इस मंगल कार्य में पधारें। हम यथाशक्ति आपका स्वागत करेंगे। कल्याणी के मंगल के लिए ये पहला निमंत्रण आपके चरणों में अर्पित है। मेरी बेटी का कल्याण हो, इसके लिए जगन्नाथ प्रभु वरदाई हूं। वर पक्षी जगबंधु जी, कन्या राजकुमारी कल्याणी, आप दोनों विवाह में आने के लिए भगवान को प्रणाम कर निवेदन करें। कल्याणी,
जगन्नाथ सर्वमंगलदाता है, उन्हें आमंत्रित करने में संकोच कैसा? बाबा की इच्छा पूरी करने में कभी पीछे ना हटूं। आशीर्वाद दीजिए। सुंदर संयोग है कि आप दोनों ही साथ हैं, तो राजकुमारी के साथ आप भी जो है भगवान को आने के लिए निमंत्रित कर लीजिए। मेरे इस कठिन निर्णय को मैं पूर्ण कर पाऊं, ये आशीर्वाद दीजिए। जो भी हुआ उसके साक्षी आप हैं। पधारिए प्रभु। चलिए राजकुमारी जी, विवाह के लिए तैयार होना है आपको। आइए। आइए बॉक्सी जी, आपको भी तैयार होना है। चलिए। आपकी दुविधा मैं समझ सकता हूं, इसके लिए राधामणि मुझे क्षमा करे। राधा, ये क्या हालत बना रखी है? कुछ तो श्रृंगार कर लो। कापुस करूँ श्रृंगार, पिया घर नहीं। अब जब तक वो वापस नहीं आ जाते, मैं श्रृंगार नहीं करूंगी। राधा, कितनी कमजोर हो गई हो तुम। मैंने पहले तुम्हें कभी ऐसा नहीं देखा। और सच कहूं तो इस बार मुझे चकबंधु से ज्यादा तुम्हारी चिंता हो रही है। मैं जानती हूं कि तुम मेरे बेटे से अथाह प्यार करती हो। उसी प्यार पर विश्वास करो।
प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।